जानते हैं, कोई इस बात से अनजान नहीं है कि हमारे देश की सरकार अक्सर इस सवाल में जरूर घिरती है कि उसको आलोचना पसंद नहीं है। एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में एक सवाल का जवाब दिया, जिस जवाब में वो ये कहते हुए नजर आए कि आलोचना एक स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है, आलोचना होना ये जरूरी है, ताकि इससे पता चले कि आपकी कंट्री में जो लोकतंत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कितना बाकी है और आप उसको कितना फॉलो करते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी आलोचना से डरते नहीं है, आलोचना से उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको किसी भी तरीके से आलोचनाओं का जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी बातें वो कहते हुए नजर आए दोस्तों। यानी क्रिटिसाइज करना जरूरी होता है, क्रिटिसिज्म करना जरूरी होता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब एलन मस्क के प्लेटफॉर्म को लेकर जो कहा जा रहा है, जो खबर सामने आ रही है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान से दूर दूर तक मेल नहीं खाता दोस्तों। इस खबर में मैं बताऊंगी पूरा मामला क्या है, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। एआई प्लेटफॉर्म ग्रोक चैटबॉट, ये प्लेटफॉर्म है एलन मस्क द्वारा बनाई गई, कंपनी द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और एलन मस्क की कंपनी ने जब इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, जब इसने जवाब देना शुरू किया, लोगों को प्रतिक्रिया देनी शुरू की, तो लोगों के अंदर एक उत्साह जाग गया कि इससे तो कोई भी सवाल पूछो, ये तो हर सवाल का जवाब दे देता है और विद फैक्ट ये जवाब देता है, जिस भाषा में पूछो उस भाषा में जवाब देता है। लेकिन ये हमारे देश की सरकार को रास नहीं आ रहा है दोस्तों, और सरकार ने अब स्पष्टीकरण मांग लिया है, जिसके बाद अंदाजा तो ये भी लगाया जा रहा है कि जैसे एक बार ट्विटर पर गाज गिरी थी कई तरीके के सवाल पूछने के चलते, अब वही गाज एलन मस्क के इस प्लेटफॉर्म पर भी गिर सकती है, क्योंकि भारत में हो सकता है इस प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाए। हालांकि अभी तक ऐसी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि सरकार बड़ी खफा खफा नजर आ रही है दोस्तों इस पूरे प्लेटफॉर्म से। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि जितने भी सवाल, चाहे मोदी जी को लेकर हो, चाहे बीजेपी को लेकर हो, आरएसएस को लेकर हो, सावरकर को लेकर हो, उन तमाम सवालों का जवाब ऐसा दिया है इस प्लेटफॉर्म ने, जिस जवाब के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दोस्तों कि भड़कना तो बनता है। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं वो खबर दिखा रही हूं, जिसके मुताबिक भारत में जब से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, एलन मस्क का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, उसका जब से एआई चैटबॉट आया है दोस्तों ग्रोक, ये विवादों में आ गया है, क्योंकि भारत सरकार ग्रोक से नाराज नजर आ रही है और इसने ग्रोक द्वारा दिए जाने वाले जवाब को लेकर सफाई मांगी है। सवाल उठ रहे हैं कि जिस ग्रोक के जवाबों से बीजेपी साथ ही दक्षिणपंथी समूह असहज हो रहे हैं, क्या अब भारत में उस ग्रोक प्लेटफॉर्म को बंद किया जाने वाला है, बैन किया जाने वाला है? खबर देखिए, ये कहती है कि भारतीय यूजर्स के बीच इस प्लेटफॉर्म ने तहलका मचा दिया। जिस तरीके से बेबाक अंदाज में ये जवाब पे जवाब दिए जा रहा है, प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया दिए जा रहा है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं रास नहीं आ रहा हमारे देश की सरकार को। खबर ये कहती है कि जवाहरलाल नेहरू हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, अल्पसंख्यक अधिकार हो, क्रिकेट हो, बॉलीवुड हो, सब पर भारत से जुड़े तमाम सवालों के जवाब इस प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए, जिसने काफी ज्यादा लोगों का ध्यान जो है वो अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। केंद्र सरकार ने अब एक्स से, यानी ट्विटर से, ट्विटर जिसका दूसरा नाम अब एक्स है, एक्स से ग्रोक के जवाबों को लेकर चिंता जताई है और इसके प्रशिक्षण डेटा यानी ट्रेनिंग डेटा, साथ ही इसकी प्रतिक्रियाओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए, कोई भी एआई प्लेटफॉर्म है, कोई भी प्लेटफॉर्म है दोस्तों, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो बात कर सके सामने वाले से, सामने वाला जिस तरीके से जवाब पूछ रहा है वो बात कर सके। एक ऑटोमेटेड सिस्टम जिसको कहा जाता है कि आप जो भी सवाल इससे करेंगे आप उस तरीके से आपको जवाब देगा। अब वो ऑटोमेटेड सिस्टम क्या इस कदर बिगड़ चुका है ग्रोक का कि उसने भारत सरकार में बैठे मंत्रियों को, भाजपा में बैठे मंत्रियों को, भाजपा के बड़े दिग्गज नेताओं को ही घेरना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल जो है अब सरकार पूछ रही है, जवाब देखते हैं अब एक्स की तरफ से क्या आता है। ये खबर देखिए कहती है कि सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि सरकार को ग्रोक के जवाबों की सामग्री और इसके प्रशिक्षण डेटा पर आपत्ति है।
ये चिंता तब और बढ़ गई जब राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर विवादास्पद टिप्पणियां की गई इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। कुछ गलत सूचनाओं के आरोप जो है वो भी लगे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। सरकार ने यह भी पूछा है कि ग्रोक को किस डेटा पर प्रशिक्षित किया गया और इसके जवाबों को नियंत्रित करने की व्यवस्था क्या है। ये पहली बार नहीं है जब ग्रोक विवादों में आया है। पिछले साल अमेरिकी चुनावों को लेकर भी इस पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा था और अब भारत में ये प्रचलित जब से हुआ है दोस्तों, तब से इसकी मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। भारत में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी, आरएसएस, इस ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए इससे, जिसका जवाब जब इसने दिया दोस्तों तो समर्थकों में एक तरीके से होड़ लग गई। अलग अलग समर्थकों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आनी जो है वो शुरू हो गई। जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी जो कहा गया, जो जवाब दिया गया, वो कई लोगों को रास नहीं आया। महात्मा गांधी से लेकर विपक्षी दलों के राजनेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर जो सवाल पूछा गया उसका जवाब भी इस तरीके से तीखे अंदाज में दिया गया कि ज्यादातर जवाबों की वजह से विवाद जो है वो बढ़ गया। अब ग्रोक ने भारत में लोकप्रियता हासिल कर ली है। अनफिल्टर्ड और बेलगाम प्रतिक्रियाओं के लिए ये जो लोकप्रियता है ये हासिल कर ली है। यूजरों को उन्हीं की बोलचाल में भाषा देना ये सबसे बड़ा कारण है इसकी लोकप्रियता का। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बेबाक अंदाज में ही ये बात कर रहा है, ये गालीबाज भी है। ये आप गाली में इससे बात करेंगे तो आपसे गाली में बात करेगा। खबर ये कहती है कि नेहरू से लेकर आज के राजनीतिक मुद्दों तक इसने हर विषय पर जवाब दिया जो कि वायरल हो गए। कुछ यूजर बेबाकी को सराह रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ यूजर जो है वो सटीकता और टोन पर सवाल उठा रहे हैं। गूगल के जेमिनी, ओपन एआई, चैट जीपीटी, डीपसेक जैसे मॉडल संवेदनशील राजनीतिक सवालों से बचते हैं या नरम जवाब देते हैं, लेकिन ग्रोक की ये जो शैली है ये चौंकाने वाली है। यानी बाकी के प्लेटफॉर्म्स भी दोस्तों ऐसे कई है, एआई प्लेटफॉर्म और भी कई है। आप चैट जीपीटी पे जाएंगे तो वो भी बहुत सोच समझकर जवाब आपको देगा, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये इतना बेबाक अंदाज में जवाब दे रहा है कि अब कईयों को इसका जवाब रास नहीं आ रहा है। ग्रोक की प्रतिक्रियाओं पर जनता का मत जो है बटा हुआ है, कुछ इसको सही मान रहे हैं, कुछ इसको गलत मान रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये जो पूरा मामला है भारत में एआई नियमों और सोशल मीडिया की जवाबदेही पर बहस को तेज कर सकता है। ये भी हो सकता है कि हमारे देश में जो आईटी के नियम है कुछ प्लेटफॉर्म्स को लेकर, उन प्लेटफॉर्म्स को लेकर जो नियम है अगर उसमें कुछ उल्लंघन होता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो हो सकता है कि हमारे देश की सरकार इस पर एक सख्त कदम उठाए और उसके बाद इसको भी बैन कर दिया जाए। लेकिन ये कितना सही है दोस्तों? अगर कोई भी प्लेटफॉर्म बेबाकी से जवाब दे रहा है, सवाल पूछ रहा है, आलोचना भी हो रही है उसमें आपकी, तो एक तरफ आप कहते हैं आपको क्रिटिसिज्म से कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी तरफ ये कह दिया जाता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है, तो किसकी बात में सच्चाई मानी जाए? हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर एक्स से इस पूरे मामले पर सवाल पूछा ही गया है तो फिर जवाब क्या निकलकर सामने आता है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।